दिस इज़ वनीशा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। तो इस वीडियो में हम केवीएस पीआरटी इंग्लिश सिलेबस के अनुसार जो पहला टॉपिक दिया हुआ है सब्जेक्ट कंसर्न्ड में नाउन, उसको पढ़ेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम टॉपिक वाइज भी पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद भी प्रैक्टिस करेंगे। इसी हिसाब से हम एक एक टॉपिक उठा के पढ़ाई करते जाएंगे। और ये रहा पीआरटी इंग्लिश सिलेबस का सिलेबस है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन या संज्ञा बोलते हैं। जैसा कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और हमें नाउन के बारे में कहीं ना कहीं तो सबको पता ही है। तो किसी क्वालिटी का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, किसी कंडीशन का नाम हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे लिए नाउन हो जाएंगी या हिंदी में संज्ञा कहलाएंगी। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, जिन्हें हम देखते हैं, सुनते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, फील करते हैं, टच करते हैं, सोचते हैं, वो सब हमारे लिए नाउन ही होती हैं। जैसे पर्सन है, पर्सन का नाम हो गया मुकेश। मुकेश, दिनेश, सुरेश, कविता, सविता, जितने भी नाम हैं वो सब क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। प्लेस, पटना, इलाहाबाद, हरियाणा, चंडीगढ़, जितने भी नाम होंगे प्लेस के वो भी हमारे लिए नाउन हो जाएंगे। थिंग, कोई वस्तु है, पेन, पेंसिल, रबर, कटर, वो सब क्या हो जाएंगी? नाउन हो जाएंगी। क्वालिटी कोई है, हॉनेस्टी, तो ये भी नाउन हो जाएगी। फिर कंडीशन है, जैसे कोई बीमारी है और कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो भी हमारे लिए नाउन ही होगी। एक्शन है, मूवमेंट, जिसे गति या चाल भी बोलते हैं हिंदी में, ये भी हमारे लिए नाउन का कार्य करेगी। फिर हम देखते हैं नाउन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले काउंटेबल नाउन, जिसे गणनीय संज्ञा बोलते हैं। फिर काउंटेबल नाउन के भी कुछ पार्ट हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर अनकाउंटेबल नाउन, जिसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, उसमें रखा गया है अब्स्ट्रैक्ट नाउन को और मटेरियल नाउन को। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे काउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, जैसे वीणा, गर्ल, क्लास, एक्सेट्रा, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो सारी नाउन्स जो होंगी काउंटेबल नाउन में आएंगी। फिर काउंटेबल नाउन में जो पहला पार्ट है प्रॉपर नाउन का, उसे देखते हैं। अ नाउन विच डोनेट्स अ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर पर्सन, प्लेस, अवर, थिंग। ऐसी नाउन जो किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति या फिर पार्टिकुलर प्लेस या फिर पार्टिकुलर थिंग, मतलब वस्तु को इंगित करती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे प्रॉपर पर्सन हो गए, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, विनय, अजीत, नीलू, कविता, सविता, रमेश, ये सब पर्सन के नाम हो गए और ये सब किस में आएंगे? प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएंगे। फिर कोई प्रॉपर प्लेस हो गया, जैसे मुंबई, किसी प्लेस का नाम हो गया मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़। प्लेस का नाम हो जाएगा आगरा, तो क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर प्लेस के अंतर्गत आएगा प्रॉपर नाउन में। फिर प्रॉपर थिंग, किसी वस्तु का नाम हो गया रामायण, यहाँ पे तो बुक्स के नाम दिए गए हैं, ऐसे भी कोई भी वस्तु हम ले सकते हैं। रामायण, गीता, बाइबिल, किसी
अदर बुक का नाम, किसी अदर वस्तु का नाम, सब प्रॉपर थिंग में आएगा, प्रॉपर वस्तुओं के अंतर्गत प्रॉपर नाउन में आएगा। फिर हम देखते हैं कॉमन नाउन। अ नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेसेस और थिंग। अब ये जो कॉमन नाउन होती हैं वो मतलब कॉमन, सामान्य, मतलब एक ही ग्रुप के सदस्यों को इंगित करती है। जैसे मैन हो गए तो मैन में सभी आदमी आ जाएंगे, आदमियों का ग्रुप आ जाएगा। वुमेन में सभी स्त्रियां, सभी औरतें आ जाएंगी। उनको जो एक कॉमन ग्रुप को या फिर कॉमन जाति को की ओर संकेत करेंगे, वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे कॉमन प्लेस हो गया, टाउन हो गया। अब यहाँ पे टाउन का नाम दिया होता तो वो प्रॉपर नाउन में आता, लेकिन यहाँ पे बस टाउन दिया हुआ है तो ये कॉमन प्लेस में आएगा। टाउन अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए कॉमन बनाया गया है इसको। और स्कूल में भी अगर स्कूल का नाम दिया होता, कोई भी स्कूल का नाम ले लेते हैं हम, तो वो हो जाता है प्रॉपर नाउन, लेकिन बस स्कूल लिखा है तो हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि स्कूल्स में सारे स्कूल आ जाएंगे। फिर कॉमन थिंग्स, जैसे बुक हो गई। अगर देखो बुक का नाम दिया हुआ है रामायण, तो हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे बुक का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे बस बुक दी हुई है, तो ये कॉमन नाउन के अंदर आएगा। जैसे टेबल है, अब टेबल कई प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पे बस टेबल लिखा है तो ये टेबल कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। और अगर इस टेबल का कुछ नाम रखा हो गया होता तो वो प्रॉपर नाउन होता। ऐसे ही हम एक उदाहरण ले लेते हैं समझने के लिए, कैट। तो अगर कैट है, जो अगर हम कैट को कैट बोलेंगे, बिल्ली बोलेंगे, तो वो हमारे लिए कॉमन होगी, क्योंकि ये प्रजाति या जाति को संबोधित करती है, क्योंकि सभी बिल्लियों को हम बिल्ली ही कहते हैं। लेकिन इसी कैट का हम कोई नाम रख देंगे, कुछ भी नाम रख देंगे, तो अगर हम उसे नाम से बुलाएंगे तो वो हमारे लिए प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डोनेट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब ये जो कलेक्टिव नाउन होती है, इसमें पर्सन्स के ग्रुप और फिर और जो भी चीज़ें होती हैं उनके ग्रुप की या कलेक्शन की बात की जाती है। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स मतलब इंसानों के ग्रुप, जैसे अ क्रू ऑफ सेलर्स हो गया, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। तो यहाँ पे ग्रुप की बात की जा रही है, एक टीम, एक क्रू और एन आर्मी, सोल्जर्स की एक आर्मी और स्टूडेंट्स की एक क्लास। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब में एक ग्रुप की बात की जा रही है, तो ये किस में आएंगी? कलेक्टिव नाउन में आएंगी। और कलेक्टिव नाउन में कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब कि वस्तुओं का कलेक्शन भी जो है वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत ही आएगा। जैसे अ फ्लीट ऑफ शिप्स, या फिर अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों की एक लाइब्रेरी, फूलों का गुच्छा। ठीक, ये सब जो हैं कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ थिंग्स हैं और ये कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगी। हमारे पास और भी उदाहरण है, जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड। जो ये हैं ये किस में आएंगे? ये ग्रुप ऑफ पर्सन में आएंगे। जैसे अ क्राउड ऑफ पीपल हो गया तो यहाँ पे ये लोगों का ग्रुप है। अ हर्ड ऑफ कैटल पशुओं का झुंड है, तो ये भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स में आएगा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन्स विच कैंट बी काउंटेड। जो नाउन्स हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं। जैसे कि गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी,
होनेस्टी, ऑनेस्टी एक्सेट्रा। तो जो ये हैं इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएंगी। फिर अनकाउंटेबल नाउन को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है मटेरियल नाउन, द नाउन विच डोनेट्स मटेरियल्स। तो जो मटेरियल नाउन होती है इनका प्रयोग ये एक मटेरियल को इंगित करते हैं और ये प्रायः किसी वस्तु को बनाने के काम में, वस्तु या चीज़ों को बनाने के काम में आते हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी, वुड, प्लास्टिक, आयरन, डायमंड, गोल्ड, वाटर, सब किस में आएंगे? मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। फिर हम देख लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डोनेट्स क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। और जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो जिससे मतलब कि जो हम फील करते हैं या फिर इसे हम अगर बोले तो इसे हम टच नहीं कर सकते, जैसे दैट कांट बी सीन एंड टच्ड और दैट कैन बी फेल्ट ओनली। इसे बस फील किया जा सकता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। फीलिंग्स हो सकती हैं इसमें, इमोशंस भी हो सकते हैं, कोई कंडीशन भी हो सकती है, एक्शन भी हो सकता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, बस फील करते हैं, जैसे विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड एक्सेट्रा। तो जैसे ह्यूमैनिटी हो गई, इंसानियत हो गई, इंसानियत को हम देख नहीं सकते हैं, बस फील करते हैं। प्राइड जो है गर्व है, ईगो है, ब्रेवरी है, चाइल्डहुड है, ये सब चीज़ें जो है ना, बचपन और ब्रेवरी और बहादुरी, ब्रेवरी को ही बहादुरी बोलते हैं, और ईगो, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इन्हें हम बस फील करते हैं या फिर महसूस करते हैं और ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कोई भी क्वालिटी हो गई, कोई भी कंडीशन हो गई और एक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिन्हें हम बस फील करते हैं, देख नहीं सकते या फिर टच नहीं कर सकते, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगी। और यहाँ पे हम एक चीज़ याद रखेंगे, वी कांट यूज आर्टिकल्स बिफोर अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जो आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द, इनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे द लव इज़ ब्यूटीफुल लिखेंगे, प्यार सुंदर है, या फिर यहाँ पे और कुछ भी हो सकता है, आप अपने अपने हिसाब से रख लें जिसका जैसा एक्सपीरियंस हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे द नहीं लगाएंगे लव के पहले, अगर द हम लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। और जो लव है, प्यार है, ये भी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि प्यार को हम देखते नहीं हैं, फील करते हैं, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे द होगा और उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी और उसके बाद ऑफ होगा, तो हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द लव ऑफ मदर इज़ प्राइसलेस। अब यहाँ पे मम्मी का प्यार, मतलब कि प्यार जो है वो स्पेसिफाइड कर दिया गया है, तो मतलब किसी एक पर्सन के स्पेसिफिक कर दिया गया है मम्मी के प्यार को, बस किसी एक इंसान के प्यार को की बात की जा रही है। तो जैसे या फिर ये स्ट्रक्चर याद रखें, द अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग, फिर ऑफ आएगा तो हम वहाँ पे द का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही है। जैसे द ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, फिर से हम यहाँ पे द का प्रयोग नहीं करेंगे ऑनेस्टी के पहले, और यहाँ पे बेस्ट के पहले द का प्रयोग होगा। और जैसे अब यहाँ पे फिर से अर्जुन की जो ऑनेस्टी है उसको स्पेसिफिक कर दिया गया है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होगा। तो द ऑनेस्टी ऑफ अर्जुन इज प्रेस्टवर्दी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको नाउन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया है या फिर डाउट रह जाता है वीडियो देखने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर हम प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद भी हम टॉपिक के साथ भी प्रैक्टिस करते जाएंगे और
जब टॉपिक वाइज पढ़ने के बाद भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अब यहाँ पे पिक आउट द नाउन एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया है, जैसे वीना इज अ लेबेरियस वोमेन। तो यहाँ पे वीना जैसे है प्रॉपर नाउन है और जो वोमेन है कॉमन नाउन है। ऐसे ही हमें आगे सेंटेंस में बताते जाना है। तो जैसे एक अंशु पिक्ड अप द बॉल एंड थ्रो इट टू श्वेता। तो हमें अंशु बताना है, अंशु कौन सी नाउन है, और बॉल भी बता सकते हैं कौन सी नाउन है, और श्वेता को भी बता सकते हैं कि ये कौन सी नाउन है। तो जैसा कि हमें पता है किसी पर्सन का नाम हो गया, ठीक, या फिर किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी थिंग का नाम हो गया, तो वो किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में। तो अंशु यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और जैसे बॉल है तो बॉल्स, तो जो एक बॉल्स की जाति प्रजाति जो भी है वो उसको डोनेट करती है बॉल। तो यहाँ पे बॉल जो होगी वो कॉमन नाउन हो जाएगी। फिर से स्वेटर जो है वो भी प्रॉपर नाउन होगी क्योंकि यहाँ पे पर्सन का नाम है। फिर अकबर वाजा वाइस किंग। तो जो अकबर था वो एक बुद्धिमान राजा था। अब यहाँ पे हमें अकबर बतानी है कौन सी नाउन है, किंग बतानी है कौन सी नाउन है। तो अकबर जो होगी राजा का नाम है, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। और जो किंग है तो किंग में एक क्लास को या फिर किसी एक पूरे समूह को या फिर एक जाति को, राजा के प्रकार को डोनेट करता है किंग। तो यहाँ पे किंग जो होगा वो कॉमन नाउन हो जाएगी। फिर यहाँ पे तीसरा, द विक्रांत इज अ बिग शिप। तो यहाँ पे द विक्रांत जो है वो एक शिप का नाम है। तो विक्रांत क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ का नाम हो वो हमें पता है प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे विक्रांत जो है वो प्रॉपर नाउन होगा। और जो शिप है तो जहाज जो है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा। फिर टॉमी इज अ गुड डॉग। तो यहाँ पे कुत्ते का नाम जो टॉमी है वो, अगर किसी भी चीज़ का, कुत्ते का, भैंस का, बकरी का, अगर हम नाम से उसे जानेंगे या फिर नाम से उसे बुलाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अगर डॉग की बात करेंगे तो डॉग जो होगा एक प्रजाति या जाति को डोनेट होगा, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा डॉग। फिर द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो ताजमहल क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर एक इमारत का नाम है ताजमहल, तो क्या हो जाएगा, ताजमहल हो जाएगा प्रॉपर नाउन। और जो बिल्डिंग होंगी, बिल्डिंग्स कई तरह की होती हैं या फिर एक समान होती हैं। बिल्डिंग, हम जो बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लोर्स होते हैं, उन्हें हम सबको बिल्डिंग ही बोलते हैं, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। फिर अक्टूबर इज़ द 10th मंथ ऑफ द ईयर। तो अक्टूबर बताना है, महीने का नाम है या फिर, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा अक्टूबर। और जो मंथ है तो यहाँ पे 12 महीने होते हैं, अगर हम सबको महीना या मंथ ही बोलेंगे तो कॉमन नाउन होगा। और जो यहाँ पे ईयर है ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आएगा। फिर द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। तो जो कुतुब मीनार है वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा। और ये कहाँ है, दिल्ली में है, तो दिल्ली भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा क्योंकि ये एक जगह का नाम है। रांची इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड। जो रांची है क्या है, झारखंड की कैपिटल है और ये प्लेस का नाम है, तो एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगी। और जो झारखंड है ये भी स्टेट का नाम है, तो ये भी कॉमन नाउन के अंतर्गत, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें, तो राजधानी जो है वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही यहाँ पे बनारस प्रॉपर नाउन हो जाएगा, बैंक हो जाएगा तो कॉमन नाउन हो जाएगा, रिवर भी कॉमन नाउन हो जाएगा, गंगा भी
गंगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा क्योंकि यह नदी का नाम है। द पाइपर वाज अ कलरफुल सूट। तो यहाँ पे जो पाइपर जो है वो एक कलरफुल सूट है, और तो ये भी कॉमन नाउन होगा, और जो सूट है वो भी कॉमन नाउन होगा। स्विच ऑन द फैन एंड क्लोज द डोर। और स्विच ऑन द फैन, जो फैन होगा वो कॉमन नाउन होगा, और डोर जो होगा ये भी कॉमन नाउन होगा। और द पेन ऑन द टेबल बिलोंग्स टू रवि। जो टेबल पर पेन है वो किसका है? रवि का है। तो रवि क्या होगा? प्रॉपर नाउन है। टेबल जो है कॉमन नाउन है। पेन क्या है? कॉमन नाउन है। अगर पेन का नाम होगा कुछ भी तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द लेडी हैड अ बंच ऑफ कीज एट हर वेस्ट। जो लेडी है, ठीक, महिला, तो एक कॉमन नाउन होगा। और जो बंच ऑफ कीज, चाबी का गुच्छा, तो जैसे कि हमने बताया थिंग्स ऑफ कलेक्शन किस में जाएगा? कलेक्टिव नाउन में जाएगा, तो ये कलेक्टिव नाउन होगा। एट हर वेस्ट, और वेस्ट जो है, कमर जो है, वो किस में जाएगी? कॉमन नाउन में जाएगी, कमर। फिर 14 द टीम ऑफ प्लेयर्स गॉट डाउन फ्रॉम द बस एंड इंटर द स्टेडियम। तो यहाँ पे द टीम ऑफ प्लेयर्स मतलब कि कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे जो पर्सन ऑफ कलेक्शन की बात की जा रही है, ठीक, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। फिर जो बस है कॉमन नाउन हो जाएगी। स्टेडियम, जो भी स्टेडियम है वो भी कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टेडियम का नाम दिया होता तो प्रॉपर नाउन हो जाता। फिर लंदन प्रॉपर नाउन हो जाएगा। कैपिटल कॉमन नाउन हो जाएगी। इंग्लैंड प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और 16 हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ जो है 16 कौन सी नाउन हो जाएगी? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी हेल्थ, क्योंकि हेल्थ को हम फील करते हैं। किसी की हेल्थ अच्छी है या बुरी है, हेल्थ को देखते नहीं हैं। और जो वेल्थ है वो भी, वेल्थ भी फील ही की जाती है। तो यहाँ पे वेल्थ भी जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। फिर द क्रू वाज अ फाइन वन। तो यहाँ पे जो फिर से द क्रू, एक ग्रुप की बात की जा रही है, तो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और क्लीनिनेस भी फील की जाती है, क्लीनिनेस साफ सफाई, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो ये भी गॉडलीनेस भी जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर सोलोमन क्या है? प्रॉपर नाउन होगा। फेमस फॉर हिज विजडम, बुद्धिमानी के लिए, तो ये बुद्धिमानी जो है हम फील करते हैं, टच नहीं कर सकते या फिर देख नहीं सकते, तो यहाँ पे ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। फिर ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो जो ट्रूथ है वो क्या होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। सत्य बोलना कंडीशन है, तो जो कंडीशन हम देख नहीं सकते वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगी। द जूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। तो द जूरी है, फिर से कलेक्शन, पर्सन ऑफ कलेक्शंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन होगी। और पॉवर्टी इज अ कस्ट। जो पॉवर्टी है, गरीबी है, वो क्या है? उसको भी हम फील ही करते हैं, तो यहाँ पे पॉवर्टी भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। आई हैव गोल्ड एंड सिल्वर। मेरे पास सोना और चांदी है, तो गोल्ड भी मटेरियल नाउन है, सिल्वर भी मटेरियल नाउन है, ठीक, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। आई हैव। फिर 24 द इंक इज इन द इंक पॉट। तो इंक क्या हो जाएगी? मटेरियल नाउन हो जाएगी। और इंक पॉट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 25, ऑप्शन नंबर या कुछ भी कह सकते हैं। द सोल्जर्स वेयर रिवार्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। जो सोल्जर्स हो जाएंगे उसमें सारे सोल्जर्स आएंगे, कॉमन ग्रुप को संबोधित कर रहा है तो यहाँ पे कॉमन नाउन हो जाएगी, और ब्रेवरी जो होगी वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और